नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग संस्कृत साहित्य के सामान्य परिचय का अध्ययन लेके हाजिर हुए हैं। आज हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे, जिसमें संस्कृत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जहाँ से भी कहीं संस्कृत साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। साहित्य समीक्षात्मक के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को देखेंगे और कुछ प्रमुख आचार्यों को के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा पाठ यहाँ से शुरू होता है। संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य के समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत हैं दोस्तों। तो संस्कृत साहित्य के जो समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत है, तो सबसे पहले देखते हैं कि काव्य शास्त्र का ही एक नाम साहित्य शास्त्र भी है। जिसे काव्य शास्त्र कहते हैं उसके अंतर्गत एक साहित्य शास्त्र भी आता है। आधुनिक युग में अन्य सब नामों की अपेक्षा यह नाम अधिक प्रचलित है। कुछ इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी साहित्य के बारे में प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद अध्ययन करेंगे हम लोग। तो राजशेखर ने तो इसे साहित्य विधा नाम से अभिहित किया है। साहित्य शास्त्र का प्रमुख तत्व आत्म तत्व है। जो साहित्य शास्त्र है उसका प्रमुख तत्व जो है वो आत्म तत्व के नाम से जाना जाता है। प्राचीन आचार्य इसी आत्म तत्व के चिंतन से सक्रिय रहे हैं और अपने अपने चिंतन के आधार पर अलग अलग रूपों का अवलोकन करते रहे हैं। इस प्रकार संस्कृत साहित्य का जो विभिन्न आचार्यों द्वारा काव्य के विभिन्न तत्वों का काव्यात्मक रूप में दर्शन के कारण 6 संप्रदायों अथवा सिद्धांतों का जन्म हुआ। इस प्रकार साहित्य के प्रमुख 6 सिद्धांत माने गए हैं। अगर पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि संस्कृत साहित्य के कितने सिद्धांत माने गए हैं, तो साहित्य शास्त्र के मुख्य 6 सिद्धांत माने गए हैं। 6 सिद्धांतों का नाम है, सबसे पहले रस संप्रदाय के सिद्धांत, अलंकार संप्रदाय के सिद्धांत, रीति संप्रदाय के सिद्धांत दोस्तों। चौथा है वक्रोक्ति संप्रदाय के सिद्धांत, पांचवा है ध्वनि संप्रदाय के सिद्धांत और छठवां है औचित्य संप्रदाय के सिद्धांत। तो आज हम लोग इन्हीं सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे खंडों में बांट के पढ़ेंगे, ताकि पढ़ने में आसानी हो, अध्ययन करने में आसानी हो और ऊब भी न लगे और हम लोग इसे आसानी से अपना अध्ययन करें। तो सबसे पहले देखते हैं रस संप्रदाय। यहाँ सबसे पहले रस संप्रदाय है दोस्तों। तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, आचार्य भरत को कहा जाता है। आचार्य भरत जो हैं वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने गए हैं। रस संप्रदाय के प्रथम आचार्य भरत माने जाते हैं। क्या भरत माने जाते हैं? आचार्य भरत जो प्रथम, जैसे कि संप्रदाय सिद्धांत जो है तो उसके जो सबसे प्रथम प्रवर्तक हैं, सबसे प्रथम आचार्य हैं, वह भरत को मानते हैं। राजशेखर नंदिकेश्वर को रस का मूल व्याख्याता मानते हैं, किंतु उनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आचार्य भरत की दृष्टि से साहित्य रचना के लिए रस इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना कोई अर्थ ही नहीं प्रवृत्त होता है। क्या आचार्य भरत कहते हैं कि साहित्य जो है वह इतना महत्वपूर्ण हो गया है, साहित्य में रस इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उसके बिना साहित्य का कोई अर्थ ही प्रवृत्त नहीं होता है। जैसे कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव ही रस की निष्पत्ति होते हैं। क्या है? जो ऐसे ही जो होते हैं विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव जो होते हैं वो रस के निष्पत्ति करते हैं, यानी उनकी उत्पत्ति इन्हीं चारों से होती है। किससे? विभाव अनुभाव व्यभिचारी से, तीन भाव से होती है। तो यहाँ एक कारिका के माध्यम से भरत मुनि कहे हैं, न ही रसादृश्य कश्चित अर्थ प्रवर्तते विभाव अनुभाव व्यभिचारी रस संयोगादि निष्पत्ति। अर्थात जो है इन्हीं से विभाव अनुभाव और व्यभिचारी से रस की निष्पत्ति होती है। यह रस सूत्र ही रस सिद्धांत का प्राणभूत है। क्या? रस ही कहा भी जाता है कि जो काव्य की आत्मा होती है वह रस से होती है। काव्य से आत्मा रस विशेषते, ऐसा कहा गया है। तो उसके बाद भरत मुनि कहते हैं दोस्तों कि भारत के रस सिद्धांत के इस सूत्र का संयोग और निष्पत्ति शब्दों की व्याख्या में बड़ा ही मतभेद है। जाहिर सी बात है, संस्कृत साहित्य जगत के जितने भी आचार्य कवि लेखक हैं वो सब में उनके में मतभेद जरूर पैदा होता है, मतभेद जरूर मिलता है। तो भरत के रस सिद्धांत में भी संयोग और निष्पत्ति शब्दों की व्याख्या में क्या है? मतभेद है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक सिद्धांतों का जन्म हुआ है। मतभेद होने के बावजूद भी इनके जो है सिद्धांतों का, जो परिणाम स्वरूप इनके सिद्धांतों का जन्म हुआ है। यहाँ पे जो भट्टोल
सक्कट, भट्टनायक और अभिनव गुप्त ही भारत के रस सूत्र की प्रमुख व्याख्याकार हैं। कौन कौन? भरत मुनि के जो रस सिद्धांत साहित्य, रस साहित्य है उसके जो व्याख्याकार हैं कौन? भट्टलोलट और संकट और भट्टनायक और अभिनव गुप्त हैं। भट्टलोलक का मत है उत्पत्तिवाद। क्या ये क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से पूछा ही जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जरूर से जरूर बनेगा। भट्टलोलट का मत उत्पत्तिवाद माना जाता है। संकट, श्री संकट का जो मत है वो अनुमतिवाद माना जाता है। क्या? अनुमतिवाद। भट्टनायक का मत भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। अब आइए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि याद करने का तरीका क्या है, कि हम कैसे इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सरल दिखे और जिसमें कुछ कॉमन शब्द हो उस शब्द को पकड़े हैं। जैसे कि यहाँ पे भट्टनायक है, तो भट्टनायक से भुक्ति, भ से भट्टनायक और भा से भुक्तिवाद, इसको हम पकड़ लेते हैं। दूसरा है कि अभिनव गुप्त का मत, तो अभि से अभिनव गुप्त, अभि से अभिव्यक्ति। क्या? अभि से अभिनव गुप्त, अभि से अभिव्यक्ति, चार ही माने जाते हैं, चार ही दिया गया है। तो जब हम दो को पकड़ना सीख गए हैं, दो को जान लेते हैं, तो तीसरा हमारा समझ में आ जाता है। अब इसे दो हम रट लेते हैं। श्री संकट का मत है अनुमतिवाद और भट्टलोल का उत्पत्तिवाद, यानी भट्टलोल से उत्पत्ति हुई और श्री संकट ने अनुमति दिया। भट्टलोल से उत्पत्ति हुई, श्री संकट ने अनुमति दिया, भट्टनायक ने भुक्तिवाद दिया और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। आचार्य मम्मट भी क्या कहते हैं? आचार्य मम्मट भी अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। अभिव्यक्तिवाद किसका है? तो अभिनव गुप्त का है, और इसके जो समर्थक वो मम्मट भी करते हैं। उसके बाद आगे है दोस्तों, यहाँ पे है काव्य। यह है कि काव्याश्रित रस के संबंध में प्रथम बार व्याख्या अग्नि पुराण में हुई है। काव्यों पर आश्रित जो रस है उसकी प्रथम बार व्याख्या कहाँ की गई है? तो अग्नि पुराण में की गई है। कहाँ की गई है दोस्तों? अग्नि पुराण में की गई है। आचार्य भरत 8 रसों को स्वीकार करते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आचार्य भरत के अनुसार से कितने रस माने गए हैं? तो आचार्य भरत के अनुसार से 8 रस माने गए हैं। अष्टौ नाट्य रसाः स्मृताः, अष्टौ नाट्य रसाह स्मिता, यह भरत के अनुसार से कहा गया है, जो भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस और 7वें अध्याय में अस्थाई भाव का विस्तार से वर्णन किया है। किस अध्याय में? 6ठे अध्याय में रस का और 7वें में अस्थाई भाव, यानी रसों के कौन से अस्थाई भाव होते हैं इसका उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वही रस सिद्धांत का आधार है जो भरत मुनि ने अपने जो है 8 रस माने हैं। 8 रसों का जो वर्णन किया है वह रस प्रमाणिक और सिद्धांत आधार पे माने जाते हैं। प्रवर्तक आचार्य भरत हैं। किसके? रस सिद्धांत के प्रवर्तक जो है आचार्य भरत माने जाते हैं। इस आचार्य भरत के रस सिद्धांत का जो समर्थक करने वाले जो कुछ हमारे कविगण हैं उसमें हैं शारदा तनय, सिंह भूपाल, भानुदत्त, गोरूप स्वामी, भोजराज, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मिश्र, ये जो है आचार्य भरत के रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो आज बस यहीं तक। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का हम लोग अगले वीडियो में, अगले भाग में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग रस संप्रदाय के प्रवर्तक का अध्ययन किया, देखा, जाना और समझा। तो सबसे पहले देख लेते हैं रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य भरत हैं, और इनके जो समर्थक दिए हैं शारदा तनय, पिंगल, भानुदत्त, सिंगल भूपाल और भानुदत्त, गोस्वामी, भोजराज, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मिश्र हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं कि रस कितने माने गए हैं। आचार्य भरत के अनुसार से 8 रस माने गए हैं। अष्टौ नाट्य रसाः संप्रीता। उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि जो है भट्टलोट जो है वो उत्पत्तिवाद के हैं। श्री संकट का मत जो है अनुमतिवाद है। भट्ट नायक का जो मत है वह भुक्तिवाद है। अभिनव गुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद है। तो अभिनव से अभिव्यक्ति, भट्ट नायक से भुक्ति, अभिनव से अभिव्यक्ति, भट्ट नायक से भुक्ति, भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, श्री संकट का अनुमतिवाद, श्री संकट का अनुमतिवाद, भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, भट्ट नायक से भुक्ति, अभिनव मत से अभिव्यक्ति। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और जो है इसे याद करेंगे और अपने परीक्षा में अच्छे से करेंगे। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।